वह चलेगा एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज, डिफरेंशिएशन का जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वही हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। उसी का प्रॉब्लम आज चलेगा, ठीक है। तो आप अगर जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके और पिछला वीडियो सारा देख लीजिए, क्योंकि वह ऐसा मतलब आप लोगों का लेक्चर है जिसमें आप लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन बताया गया, फार्मूला बताया गया है, चैन रूल बताया गया है, चैन रूल और फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताया गया है, 11 का कुछ क्वेश्चन बताया गया है। तो उन सारे वीडियो को आप देख करके इस वीडियो को आप समझ सकते हैं। यह लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप पीछे का क्लास किए होइएगा। अगर जब पिछला क्लास नहीं किए होइएगा तो यह वीडियो नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए और पिछला वीडियो देखने के बाद यह वीडियो देखिएगा। अगर से आपको यह वीडियो अगर से समझ में आएगा या आपका क्लास समझ में आएगा तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगला जो भी वीडियो हम बना के डालेंगे वो आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे एनसीईआरटी का जो डिफरेंशिएशन, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, एनसीईआरटी का जो डिफरेंशिएशन है वो 5.1 से स्टार्ट है, बट 5.1 में आपका कंटिन्यूटी है, कभी है कंटिन्यूटी है, और 5.2 में आपका कभी है डिफरेंशिएशन है। तो हम लोग तो क्लास डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किए हुए हैं। कहां से स्टार्ट किए हुए हैं? डिफरेंशिएशन से। तो हम डिफरेंशिएशन आपको बताने वाले हैं। देखिए आइए हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज नंबर आपका हो जाएगा, एक्सरसाइज नंबर आपका हो जाएगा 5.2 और 5.2 का आज का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? y = sin x² प्लस में कितना है 5, यही का क्वेश्चन है। y = क्या है? sin x² प्लस में क्या है 5 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो y = sin x² प्लस 5। तो हम आपको क्या बताया था? डिफरेंशिएशन आप 3 स्टेप में बनाते हैं। सबसे पहला आप चैन रूल तोड़ते हैं, उसके बाद फार्मूला डालते हैं, उसके बाद आप सजाते हैं। तो पहला हम इसको क्या करेंगे? चैन रूल तोड़ेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेगा? x dy by dx हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? d sin x² प्लस में 5 by d। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या एक ही बात को हम लोग बोलते रहते हैं बार-बार, हर वीडियो में हम आपको बताते रहते हैं कि भाई अगर जैसे हम लोग आप तोड़ रहे हैं तो उस वक्त क्या कीजिए, 2 या 2 से अधिक फंक्शन हो तो एक फंक्शन को तोड़ते चलिएगा। सबसे पहले किसको छोड़ते हैं? जो पहले रहता है। हम वो बोले हुए थे लाइन में लगा हुआ है, लाइन में सबसे पहले क्या है? साइन है। साइन को आंसर मिलेगा वो साइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? dx² प्लस में क्या बचेगा 5। फिर यही चीज ऊपर हो जाएगा तो dx² प्लस में 5 और y में कितना हो जाएगा dx। क्या कोई प्रॉब्लम? अब देखिए समझिएगा, हम बोले हुए तो सबसे पहला चीज जो रहता है उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज आपका कथी है? साइन है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। तो साइन का डिफरेंशिएशन आप cos लिख दीजिए, आप बाकी सभी को सेम टू सेम रहने दीजिए। तो cos x² प्लस में क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आ जाइए, जोड़ में रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं। देखिए अलग अलग करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? dx² बटा में dx प्लस में कितना है? d5 बटा में कितना? dx। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। तो cos x² प्लस में क्या हो जाएगा 5। x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। अर्थात यहाँ पे बचेगा कितना? 2x। इस 2x को शुरू में लिख देंगे तो हो जाएगा 2x इनटू में कितना? cos x² प्लस में 5। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़िए। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। y = क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका जो क्वेश्चन है y = देखिए y = क्या क्वेश्चन है जो समझिएगा। y = आपके पास क्वेश्चन है cos sin x। y = क्या क्वेश्चन है? cos sin x। y = जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? cos sin x। देखिए एकदम आराम से बना सकते हैं। देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बटा dx कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? d cos sin x। आप कौन चीज को छोड़ेंगे? cos को छोड़ेंगे। चैन रूल के सहायता से या चैन रूल से हम लोग जानते हैं कि भाई जो पहले रहता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी को नीचे उतारते हैं। तो हो जाएगा y में कितना हो जाएगा? d sin x। फिर यह पूरा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? d sin x। y में क्या हो जाएगा? dx। अब देखिए समझिएगा, हम आप लोगों को क्या बोलते हैं? सबसे पहला कि जो मेरे पास रहे, सबसे पहला क्या है? cos।
तो जो पहले रहता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। cos का डिफरेंशिएशन हम सभी आदमी भली भांति जानते हैं कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो cos का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस साइन। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, जो है जो लिख दीजिए साइन। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, साइन का डिफरेंशिएशन फिर क्या हो जाएगा, cos x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। अब फिर इसको सजा के लिख दीजिए, नहीं तो इतना ही हम छोड़ सकते हैं, इसको लिख दीजिए माइनस साइन साइन x इनटू में कितना, cos x। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, रहने दीजिए यहीं पे, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जो समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, y इक्वल टू साइन ax प्लस में कितना है b। y इक्वल टू क्या है, साइन ax प्लस b। चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट b विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा में dx। तो क्या हो जाएगा, d साइन ax प्लस में b बाय, हम किसको छोड़ेंगे, साइन को छोड़ेंगे। तो साइन को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, d ax प्लस में b इनटू में क्या हो जाएगा, d ax प्लस b y में क्या हो जाएगा, dx। क्या कोई प्रॉब्लम। अब चलिए सबसे पहला कौन चीज है, साइन। सबसे पहला क्या है, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos। तो साइन का हम लोग लिख देंगे cos, जो है जो डाल दीजिए ax प्लस b। और फिर यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, तो a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, b कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। यहाँ पे बचेगा क्या, a, इसको सजा के लिख दीजिए, तो a cos ax प्लस में b। क्या कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू, आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है, sec tan root x। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया हुआ है, y इक्वल टू sec tan root x। क्या दिया हुआ है, sec tan root x। तो sec tan root x है, इसको भी हम आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, देखिए सबसे पहला लिखिएगा इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा हम लोग dx करेंगे। तो dy बटा dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, d sec tan root x। हम यहाँ पे किसको छोड़ेंगे, sec को छोड़ेंगे। तो sec को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, d tan root x। यहाँ पे आ जाइए, तो d tan root x। अब आई कथी को छोड़ेंगे, tan को, तो d root x इनटू में क्या हो जाएगा, d root x बाय क्या हो जाएगा, dx। अब समझिए सबसे पहला चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है, sec। हम सभी आदमी जानते हैं क्या, sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sec x इनटू क्या होता है, tan x। और हम आप लोगों को बार बार बोलते रहते हैं कि यहाँ पे जो sec का डिफरेंशिएशन sec x इनटू tan x है, तो आप काम क्या कीजिएगा कि जहां पे x रहेगा ना, वहां पे जो चीज x के जगह पर आएगा वही चीज डालेंगे। देखिए sec है, कभी है sec, x के जगह पर क्या है, tan root x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sec x, x ना लिख के x के जगह पर क्या लिखेंगे, tan root x, tan root x। फिर इनटू में क्या लिखेंगे, tan x, x न लिख के x के जगह पर क्या लिखेंगे, tan root x। क्या कोई प्रॉब्लम। अब चलिए, अब यहाँ पे तो हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे tan का। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर। फिर जो एंगल में जो डाल दीजिए, तो sec स्क्वायर root x। root x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 root x। root x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 root x। अब देखिए हम लोग काम क्या करते हैं, इस सारा को सजा के लिख देंगे। तो इसको खाली बटा में हम लोग लिख देंगे, अर्थात लिख देंगे sec tan root x इनटू में क्या हो जाएगा, tan root x इनटू में हो जाएगा sec स्क्वायर root x। बाय में आप आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 root x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, क्लियर एकदम। चलिए अगर ये समझ में आपको आ रहा है तो आप इस लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और अगर जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। हम इसी तरह से आपको हर एक्सरसाइज का आपका एक एक करके, पहले कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो पहले उसका थ्योरी प्लस में उसका कुछ बेसिक एग्जांपल लेंगे, उससे जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, और सारा जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तब आपको हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि आपको एनसीईआरटी तो हम एक्सरसाइज बताएंगे ही, प्लस में जो भी आपका आरएस अग्रवाल या केसीसी नहीं, अदर कोई भी राइटर का आपको अगर जो प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए और हम उस क्वेश्चन को फिर आपको दूसरा लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना है कि हर एक्सरसाइज का आपको सलूशन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, आपको बारी-बारी से मिलेगा, एक ही बार में हम सब वीडियो को नहीं डाल सकते, ठीक है। चलिए आगे
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, इसको हम दो तरीका से बनाएंगे, पहले समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिए। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, sin ax प्लस b बाय cos cx प्लस क्या है d। देख लीजिए, पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। एंड जिसके पास भी अगर एनसीईआरटी का बुक नहीं हो, ठीक है, जिसके पास भी एनसीईआरटी का बुक अगर अभी उपलब्ध नहीं है घर पे, तो सभी के पास मोबाइल तो उपलब्ध है। मोबाइल में जाके एनसीईआरटी 12 जो यानी क्या कहते हैं उसको प्ले स्टोर में जाइएगा और लिख लीजिएगा, अपना टाइप कर दीजिएगा, है ना, 12 मैथ एनसीईआरटी डाउनलोड, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा और वहां आपको एक एक एक्सरसाइज आप बनाते रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो इस वीडियो की सहायता से आप देख लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, y इक्वल टू sin ax प्लस b बाई cos cx प्लस d हम लोगों को बनाना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट वाले हम सभी आदमी जानते हैं कि इसको तोड़ेंगे कौन चीज पर, u बाई v पर तोड़ेंगे। लेकिन u बाई v पर तोड़ने पर क्या होता है कि इसका आंसर मिलाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा एक दो स्टेप क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ाना पड़ता है। तो आइए पहले हम इसी तरीका से बना देते हैं, फिर हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे। चलिए आइए पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy बटा dx कीजिएगा। तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं u बाई v का फार्मूला, किसका फार्मूला जानते हैं, u बाई v का। u बाई v में पहले नीचे वाला को छोड़ते हैं, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन होता है। देखिए u बाई v का फार्मूला लिख देते हैं, u बाई v। अगर से आपको फार्मूला और फिर भी याद नहीं है या फार्मूला वाला आप लेक्चर नहीं देखे हुए हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो भी आपका यानी जो फार्मूला वाला वो आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के सहायता से आप फार्मूला वाला पूरा लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। देखिए u बाई v का डिफरेंस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v को छोड़ते हैं, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को छोड़ते हैं v का, अब बट्टा में क्या हो जाता है v स्क्वायर होता है। पहले v को छोड़ेंगे, साथ नीचे वाला को छोड़ेंगे, तो cos cx प्लस d, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन तो d sin ax प्लस b। हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे, sin को, तो sin को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा d ax प्लस b। अब फिर चैनल तो चलता रहेगा ना। देखिए आप या तो u into v का फार्मूला तोड़िए या u by v का फार्मूला तोड़िए, आपका जो भी चैनल होगा वो चैनल साथ साथ चलेगा, ये बात दिमाग में रखिए। देखिए तो हो जाएगा आपको का sin को छोड़िएगा तो d ax प्लस b, अब फिर ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा d ax प्लस b, अब y में क्या हो जाएगा dx, फिर माइनस, हम फिर इस चीज को छोड़ेंगे अर्थात किसको छोड़ेंगे, sin को, तो sin ax प्लस b को आप छोड़िएगा, किसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा d cos cx प्लस d, अब y cos को छोड़ेंगे तो d cx प्लस d, इनटू में क्या आ जाएगा d cx प्लस d, अब बट्टा में कितना आ जाएगा dx, ठीक है। अब y में a आपको तो लिखना ही पड़ेगा ना, v स्क्वायर मतलब नीचे वाला का होल स्क्वायर, तो cos cx प्लस d क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम, अब चलिए आगे बढ़िए, इक्वल टू में आ जाइए। यहाँ पे कौन सा हम आपको भूले थे क्या कि जिसमें भी d नहीं लगा रहता उसको 10 का 10 उतार दीजिएगा। ये बात तो आपको कई बार बता चुके हैं, तो इसमें d नहीं लगा हुआ है, इसको 10 का 10 उतार, जैसे है वैसे उतार दीजिए। तो cos cx प्लस क्या हो जाएगा d, इसमें d लगा हुआ है, तो जिसमें भी d लगा रहता है उसका मतलब क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन करके लिखिए ना। तो sin का डिफरेंशिएशन cos, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो हो जाएगा cos ax प्लस कितना आ जाएगा b। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस b का अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, x का 1 हो जाएगा, b का तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए आगे बढ़िए, देखिए फिर समझ लीजिए, a कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, a कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, b कांस्टेंट सिंगल में है 0 हो जाएगा, अर्थात क्या बचेगा, a बचेगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए, फिर इसमें तो d लगा हुआ नहीं है, इसमें d लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, तो इसको 10 का 10 लिख लीजिए, तो sin ax प्लस कितना हो जाएगा b। अब यहाँ पे cos है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ना, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो लिख लीजिएगा, ब्रैकेट डाल के लिख लीजिएगा, कभी माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन cx प्लस d, और इसके बाद क्या हो जाएगा, cx प्लस d का क्या बचेगा, c बचेगा, x का 1 हो जाएगा, d का 0 हो जाएगा, तो c बचेगा। y में आप आ जाइएगा तो y में हो जाएगा क्या चीज, cos स्क्वायर cx प्लस d। हम चाहेंगे तो आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अब देखिएगा आंसर में तो यहाँ तक आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आंसर मिलाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, हम आपको क्या बोले हुए थे कि a प्लस b बाई c रहता है, a प्लस b बाई c रहता है, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं,
a बाई सी प्लस क्या लिख सकते हैं, b बाई सी। इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई सी प्लस b बाई सी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे काम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिएगा तो cos cx प्लस क्या हो जाएगा d इनटू में क्या हो जाएगा cos ax प्लस क्या हो जाएगा b, अब बाई में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस क्या हो जाएगा d। ठीक है, फिर इनटू में a है, इनटू में a है ना, इस a को हम शुरू में लिख देते हैं, इस a को शुरू में लिया है, ठीक है, कांस्टेंट है, शुरू में लिख देते हैं, फिर माइनस इस c को शुरू में लिख देते हैं, तो लिख देते हैं c sin ax प्लस b इनटू में क्या हो जाएगा sin cx प्लस d। देख लीजिए e माइनस और e माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, अब बाई में क्या आ जाएगा फिर cos स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है, अब चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर cx प्लस d का मतलब है कि यहाँ पे डबल cos है, तो डबल cos है तो a को cos से हम a को cos कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो एंगल है वो एंगल वाला कैंसिल होगा, ये ना कि इसको कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ पे एंगल में ax प्लस b है, यहाँ पे एंगल cx प्लस d है, तो देखिए पहले कौन एंगल में cx प्लस d, यहाँ पे भी एंगल में cx प्लस d, तो यहाँ से a को cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम, अब समझिएगा, सुनिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो बचेगा cos cx प्लस d, ये cos ऊपर जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए समझिए, यहाँ पे हम साइड में समझा रहे हैं क्योंकि जगह कम है, एक ही लाइन में अब आंसर लिखना है, यहाँ पे हम आपको साइड में समझा रहे हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है, a cos ax प्लस b, अब बाई में क्या बच रहा है cos cx प्लस d। अब मान लेते हैं हम इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a cos ax प्लस b, a cos ax प्लस b इनटू में क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos cx प्लस d, ये 1 बाय cos है, जो बन जाएगा क्या चीज, sec बन जाएगा, क्या बन जाएगा sec। तो चलिए समझिएगा, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे a cos लिख दीजिए, a cos ax प्लस b, ये cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec cx प्लस d, क्या हो जाएगा sec cx प्लस d। अब चलिए समझिएगा, हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो cos है, ऊपर तो cos है नहीं, जो कटेगा तो नहीं कटेगा, तो चलिए आइए देखिए, एगो sin है एगो cos, क्या बन जाएगा tan, sin बाई cos तो बन जाएगा tan, नीचा में तो एगो cos और बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा c sin ax प्लस b, यहाँ पे tan है इनटू sec, देखिए sin बाई cos, देखिए 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 समझिएगा, यहाँ पे cos है, cos स्क्वायर है तो cos cx प्लस d इनटू में क्या लिख सकते हैं cos cx प्लस d, ऊपर ऊपर में क्या है c sin ax प्लस b इनटू में कथी sin cx प्लस d। हम बोले थे एंगल सेम होना चाहिए, तो एंगल है यहाँ पे ax प्लस b, यहाँ पे c, तो ऐसे तो कोई रिलेशन होगा इससे, तो रिलेशन हो जाएगा sin बाई cos, tan बन जाएगा, तो sin के ऊपर बचेगा e और tan हो जाएगा, फिर cos बट्टा वाला बचेगा, ये बट्टा वाला cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec हो जाएगा। तो देखिए a sin ax प्लस b ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec, तो sec cx प्लस d इनटू में आपके पास आ जाएगा, इनटू में एगो क्या बचेगा tan, तो tan cx प्लस कथी, समझ में आ रहा है। देखिए c sin ax प्लस b, अब फिर c sin ax प्लस b, तो एक कहानी खत्म हो गया, sin बाई एगो cos, देख लीजिए यहाँ पे sin बाई cos हो जाएगा आपको कथी tan, एगो cos बचेगा जो आपको क्या हो जाएगा sec। तो यही आपका क्या दिया हुआ है आंसर, क्या कोई प्रॉब्लम, यही आपको आंसर दिया हुआ है। हम इसको आपको एक और तरीका से बनाते हैं, आप इसको थोड़ा सा पहले देख लीजिए, है ना, समझ लीजिए, हम आपको इसको एक और तरीका से बनाते हैं।
चलिए देखिए, देखिए समझिए मेरे पास क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, या y क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी। हमको इसको एक और तरीका से बनाना है। क्या करना है, एक और तरीका से बनाना है। देखिए हम एक और तरीका से कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम पहले भी बताए थे इससे पिछला वाला वीडियो में कि भाई x by 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 by 4 into x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कितना कि x into 1 by 4। क्या लिख सकते हैं, x into 1 by 4। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख लीजिए 1 by cos cx plus d, आई into में क्या लिख दीजिएगा sin ax plus b। 1 by cos आपका बन जाएगा क्या चीज, sec cx plus क्या बचेगा d, आई into में क्या हो जाएगा sin ax plus b। अब इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, इसको तोड़ दीजिएगा कौन चीज पर, u into v पर। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए dy बटा आप dx कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा कितना d sec cx plus d। आप कौन चीज को छोड़िएगा, ओ सॉरी इसको तो छोड़ना था, u into v पर पहला को छोड़ेंगे, sec cx plus d को छोड़ेंगे और फिर क्या लिखेंगे d sin ax plus b। आप कौन चीज को छोड़ेंगे, sin को, तो sin को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा d ax plus में कितना आ जाएगा d, into में क्या हो जाएगा d ax plus b, या y कितना dx, फिर प्लस, फिर sin को छोड़ देंगे तो sin को छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा sin ax plus b, क्या बचेगा sin ax plus b, into में क्या हो जाएगा देख लीजिए d sec cx plus में d by d cx plus d, into में क्या हो जाएगा d cx plus d, या बटा में कितना d। क्या कोई प्रॉब्लम, अब चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे तो d लगा हुआ नहीं, जिसमें भी d नहीं लगा रहा था उसको जस्ट का तस लिखते हैं, जैसे जैसे लिख दिए sec, क्या हो जाएगा sec कितना हो जाएगा cx plus में कितना d, और इसमें कथी लगा हुआ है, d लगा हुआ है, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, हो जाएगा आपके पास cos ax plus b। यहाँ पे ax plus b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये कैसे होता है जो आपको बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, प्लस में, फिर यहाँ पे sin में d नहीं लगा हुआ, जस्ट का तो समझ लीजिए, तो sin ax plus b। यहाँ पे देखिए sec का क्या होता है sec x into tan x, तो sec cx plus d into में tan cx plus d, इसमें क्या बचेगा c, अभी सजा के लिख दीजिए, इस a को शुरू में ला दीजिए a sec cx plus d, अब फिर into में क्या हो जाएगा cos ax plus b, अब प्लस में फिर c इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास कितना c sin ax plus b, into में क्या हो जाएगा sec cx plus d, into में क्या हो जाएगा tan cx plus d। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या है प्रॉब्लम, देख लीजिए वही सेम टू सेम वही आंसर आएगा आपको। हो गया, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन सुनाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5 हो गया, आपका 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो समझिए।
6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है, y इक्वल टू cos x क्यूब इनटू में क्या दिया होगा sin स्क्वायर x के पावर 5। चलिए समझिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 6, y इक्वल टू दिया हुआ cos x क्यूब इनटू sin स्क्वायर x के पावर 5। हम आपको क्या बोले थे, कोई भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पावर अगर दे रहेगा तो इसको आप पहले होल पावर में लिख दीजिए, है ना, आपको बनाने में सुविधा होगा। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं cos x क्यूब इनटू में sin x5 क्या हो जाएगा, sin x5 के कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा y का वैल्यू। अब चलिए अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बटा में dx आ जाएगा, पहले u इनटू v, u को छोड़ेंगे अर्थात cos x क्यूब को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा d sin x5 के होल स्क्वायर बाय d sin x5 इनटू में क्या हो जाएगा d sin x5, अब बाय कथी को छोड़िएगा sin को, तो क्या हो जाएगा dx5 इनटू में क्या हो जाएगा dx5 बाय dx, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में अब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको छोड़ देंगे, अर्थात हम किसको छोड़ेंगे sin x के पावर 5 का होल स्क्वायर को क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, cos का, तो d cos x क्यूब बाई क्या हो जाएगा dx क्यूब इनटू में क्या हो जाएगा dx क्यूब बाई क्या हो जाएगा dx। अब चलिए देखिए यहां पे देखिए cos x क्यूब का जैसे का तैसे लिख देंगे, क्यों लिखेंगे, जो आपको पता है कि d नहीं लगा हुआ है, इसमें d लगा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे। तो इसको हम मानते हैं क्या चीज, x, इसको क्या मानते हैं x मानते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर पे 2x हो जाएगा, तो 2 sin x के पावर 5। अब यहाँ पे sin का फिर क्या हो जाएगा cos, तो cos x के पावर 5 x के पावर 5 का क्या हो जाएगा, x के पावर 5 का आपको हो जाएगा कितना 5x के पावर 4, क्या बताया था ना, फिर बीच में एक अधिक प्लस, फिर यहाँ पे g नहीं लगा हुआ इसको 10 का 10, तो इसको स्क्वायर को यहाँ पे आने देते हैं, तो sin स्क्वायर x के पावर क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे cos है, पता है cos, तो cos को cos रहने दीजिए, cos x क्यूब x क्यूब के सॉरी cos है ना, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस sin, तो माइनस sin x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको सजा के लिख लीजिए, 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा आपके पास 10, इसको पहले लिख दीजिएगा 10x के पावर 4 और इनटू में इस सबको लिख दीजिए cos x क्यूब इनटू sin x के पावर 5 इनटू cos x के पावर 5, फिर इसको सजाइए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसको सॉरी ये तो साइन है, ये आपके पास साइन है, तो इसको पहले ले आइए, तो माइनस में कितना 3x स्क्वायर, फिर इसको लिख दीजिए sin स्क्वायर x के पावर 5 इनटू में क्या हो जाएगा sin x क्यूब, यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन जो आपको क्या कह रहा है जो समझिए, y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है y इक्वल टू 2 रूट अंडर cot x स्क्वायर, रूट अंडर cot x स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन बनने के लिए बहुत ही शॉर्ट में बन जाएगा, लेकिन इसका आंसर नहीं आएगा, और इसका आंसर लाने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा क्या आपको 5 से 6 स्टेप बढ़ाना पड़ता है। तो यही है, क्वेश्चन जितना देखने में आपको ये छोटा लगता है उतना ही ये लंबा बनता है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए कहा गया है, समझ रहे हैं ना, देखने में छोटा लगेगा घाव करे गंभीर, समझ रहे हैं ना। देखिए क्या होता है जो समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिफरेंशिएट मतलब चैन रूल करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx इक्वल टू हम लोग 2 कांस्टेंट का बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा d रूट अंडर cot x स्क्वायर, हम बताए हुए थे चैन रूल में, रूट को छोड़ेंगे तो रूट को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा d cot x स्क्वायर इनटू में d cot x स्क्वायर, कौन चीज को छोड़िएगा cot को, तो dx स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा dx स्क्वायर बटा में dx, क्या कोई प्रॉब्लम। अब चलिए देखिए 2 रूट है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, तो क्या लिख दीजिएगा 1/2 रूट x, x के जगह पर जो है जो लिख लीजिए cot x स्क्वायर। अब cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर के क्या होता है 2x, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसको सोल्व करके लिख लीजिए,
इसको क्या लिख दीजिएगा, -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बाई में आपके पास कितना आ जाएगा, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। यहां तक समझने में तो कोई परेशानी नहीं है। देखिए बहुत सारा बुक में जो है यहां तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर दिया हुआ, छोड़ दिया हुआ, समझ गए ना। लेकिन एनसीईआरटी क्या किया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर को बहुत आगे बढ़ाया हुआ, बहुत आगे बढ़ाया हुआ, बहुत ही शॉर्ट में ला दिया हुआ। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इस आंसर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहला आप काम क्या कीजिएगा, इसका आंसर पहले लिख देते हैं। इसमें क्या होगा, आपको आंसर को देख के, क्या चीज को, आंसर को देख के आपको आंसर देना पड़ेगा। वैसे आप सोचिएगा कितना अपने से सोचे तभी आंसर आ पाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, -2√2x बाय साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए समझिए। तो इस क्वेश्चन को आंसर क्या लाते हैं जो समझिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया हुआ है, कोट को हटाया हुआ है। कौन चीज को हटाया हुआ है, कोट को। नहीं आप लोगों का आंसर दिखा रहा है ना, देखिए हम लिख देते हैं क्या है आंसर में, -2√2x बाय साइन एक्स स्क्वायर इंटू में रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर। देखिए इस आंसर को हम लोग कैसे लाते हैं जो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या काम करेंगे, -2x, ये जो कॉसेक स्क्वायर है ना, इसको हम लोग लिख देंगे एक बटा में। कॉसेक स्क्वायर को बटा में लिख देंगे तो पर भी तो काम चल जाएगा ना। तो हम कॉसेक स्क्वायर को इसके बटा में लिख देंगे, तो मतलब उतना को रहने दीजिए। फिर कॉसेक स्क्वायर को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। कॉसेक स्क्वायर को हम बटा में लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले सवाल समझ लीजिए, एक साइन एक्स रहेगा तो इसको आप x बाई क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स। ठीक है, उल्टा कर दीजिएगा ना। फार्मूला जब ये उल्टा होता है तो बटा में आ जाता था। साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक बटा में आ गया। यहाँ पे कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो साइन को बटा में आ गया। कॉट जो है ना, कॉट को लिख देते हैं रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, आप क्या जानते हैं जो समझ लीजिए। सभी आदमी जानते हैं cot थीटा बराबर, कभी बराबर cot थीटा। तो cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बाई क्या होता है, sin थीटा। cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहाँ पे हम लोग cot को लिख दिए cos x स्क्वायर बाई क्या लिख दिए, sin x स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या होता है जो समझिए। हम लोग को फार्मूला में देखिए, फार्मूला के रूट अंडर में क्या लाया हुआ है, sin 2x स्क्वायर, मतलब एंगल में 2 चाहिए। एंगल में क्या चाहिए, 2। एंगल में 2 तभी आता है जब आपके पास ये उपलब्ध होगा। क्या उपलब्ध होगा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा। क्या होता है, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा लाने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो cos ऑलरेडी उपलब्ध है, cos में हमको चाहिए फार्मूला लाने के लिए 2 sin। क्या चाहिए, 2 sin। 2 sin से हम इसमें गुना कर देंगे, 2 sin से भाग कर देंगे। देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसको आंसर लाने के लिए कुछ अपने से काम करना पड़ता है, कुछ अपने से प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसमें आप क्या कर दीजिएगा, 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे देखिए आगे बढ़ेंगे, इसका आगे बढ़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा कितना, -2x बाई में आपके पास क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर। देख लीजिए क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर बाय sin x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कथी से, 2 sin x स्क्वायर बाय 2 sin x स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या, -2x बाय sin स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो हम इसको थोड़ा सा जाएगा, पहले sin को लिख दीजिए। तो 2 sin x स्क्वायर इनटू में cos x स्क्वायर बाय 2 क्या 2 क्या लिख दीजिएगा, sin x स्क्वायर इनटू में sin x स्क्वायर। देखिए आप लोग क्या जानते हैं कि रूट के अंदर में 2 इंटू 2 रहता है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर में जोड़ा लगाना पड़ता है ना, पेयर करना पड़ता है ना। तो 2 गुने 2 तो ये को निकल जाएगा 2, यानी पेयर, एक पेयर इक्वल टू 1 हो जाता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आपके पास a मल्टीप्लाई बाई a रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a। अगर आपके पास रूट अंडर में sin x इनटू में sin x रहेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, sin x। अगर आपके पास रूट अंडर में sin x स्क्वायर गुने में कथी रहेगा, sin x स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, sin x स्क्वायर। अब समझिएगा, देखिए अब समझिए, आपके पास ऊपर में जो है जो रहबे करेगा -2x,
यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा गुने साइन थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, बराबर कभी नहीं होगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। हम बोले थे एंगल में कभी भी स्क्वायर नहीं चढ़ता है ना, आप लोगों को ये बात आपको दिमाग में रखना है। देखिए तो साइन इंटू साइन का साइन स्क्वायर जो एंगल है जो आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो फार्मूला क्या होता है sin 2 थीटा, तो थीटा की जगह पर जो है देखिए समझिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का फार्मूला क्या होता है sin 2 थीटा। इसी में अगर जो कोई पूछ दे 2 sin a इंटू में cos a, तो बराबर में आपके पास क्या हो जाएगा sin 2, 2 sin a इंटू cos a, तो बराबर में क्या हो जाएगा sin 2 है। अगर इसी में कोई आपसे पूछ देगा 2 sin x स्क्वायर इंटू में cos x स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो जाएगा sin 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा sin, देखिए ना यही पे ना है 2 sin x स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, तो sin 2x स्क्वायर। अब y में आपके पास देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, और 2 को sin को निकल जाएगा a को sin, 2 को sin के निकल जाएगा a को sin निकल जाएगा ना। तो आपको यहाँ पे हम लोग लिख दे, यहाँ पे लिख देते बाहर कर देते हैं, या चलिए यहाँ पे लिखिए देते हैं पहले, चलिए 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर गुना में हो जाएगा, तो कैसे आपको लिखा जाए जो आपको समझ में आएगा। चलिए एक स्टेप देखिए समझिएगा, तो यहाँ पे तो ऊपर में आपको फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास कितना sin 2x स्क्वायर, अब y में आपके पास 2 को रहने देते हैं, इस 2 को sin को यहाँ पे बच्चा में जाते हैं, यहाँ पे 2 को sin को ये वो निकल जाएगा, तो sin x स्क्वायर ये को से वो आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा -2x बाय sin x स्क्वायर, यहाँ पे रूट में बचेगा रूट अंडर sin 2x स्क्वायर। देखिए इसका भी अलग अलग रूट होगा, तो ऊपर वाला का रूट नीचे वाला का, तो रूट यहाँ पे बच जाएगा 2, और ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा, ये तीसरा बटा है ना, मेन बटा ये है, तो ये तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा आपके पास -2√2x बाई में आपका आंसर आ जाएगा। तो sin x स्क्वायर इंटू में कितना sin 2x स्क्वायर, यही ना आपका आंसर होगा। क्या कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन है, आंसर मिलाने में थोड़ा सा परेशानी है, ठीक है, लेकिन आप 1 से 2 बार बनाइएगा तो आपका मिल जाएगा। हाँ आंसर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप आंसर मिला सकते हैं, नहीं तो आंसर नहीं मिला सकते। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगला, आप लोग भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास दिया हुआ y = cos √x, क्या दिया हुआ है cos √x। यहाँ पे आप dy बटा जो dx कीजिएगा तो जाएगा आपके पास d cos √x बाय cos को छोड़िएगा तो d √x इनटू में क्या हो जाएगा d √x बाय dx। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन √x और √x का 1/2 √x, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन √x बाय 2 √x। क्या समझ आया ना? देखिए इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आपको 9 और 10 जो है आपका वो डिफरेंशिएबिलिटी का है। तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी अभी हम नहीं पढ़ाया है ना, आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, उस टाइम में भी हम लोग 9 और 10 क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह चैप्टर आपको समझ में आया है तो इस चैप्टर को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।